नमस्कार साथियों, यदि ईश्वर है साथियों तो वह मेरे ज़िंदगी का फैसला मेरे कर्मों के अनुसार से करेगा, ना कि क्रूरता के हिसाब से करेगा। साथियों, यदि ईश्वर है तो वह हमेशा मेरे प्रति उसकी श्रद्धा और उसकी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक होनी चाहिए। यदि ईश्वर है तो मानव और मानव में भेद नहीं होनी चाहिए। यदि ईश्वर है तो छुआछूत नहीं होनी चाहिए। यदि ईश्वर है तो मानवता में एकता होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की सभी बातें होती है तो हम मानेंगे ईश्वर है, यदि नहीं होती है तो हम मानेंगे ईश्वर नहीं है। साथियों, ईश्वर को मानने या नहीं मानने से कुछ होने वाला नहीं है, जैसा हमें लगता है। यदि आप शांतिपूर्ण विचार से सोचते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उसे नास्तिक कह दिया जाता है, और जो ईश्वर को मानते हैं उसे आस्तिक कह दिया जाता है। साथियों, जो आस्तिक विचारधारा के व्यक्ति हैं, यदि वह अपने मन से, इच्छा से यदि सोचे मेरे साथ यदि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, यदि मेरे साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो फिर उस समय ईश्वर कहाँ जाते हैं। किसी की रोड पे एक्सीडेंट हो जाती है, उस समय ईश्वर कहाँ जाती है। या किसी लड़की या महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाती है, उस समय ईश्वर कहाँ जाती है। यदि किसी मंदिर के आगे यदि किसी महिलाओं या लड़की या किसी बच्चे की बलात्कार हो जाती है, उस समय ईश्वर कहाँ चली जाती है। साथियों, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथियों, जो E.V. रामास्वामी पेरियार है, उसे साथियों दर्शन शास्त्र पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया था, जिसमें एक प्रश्न उठ गया साथियों, ईश्वर। साथियों, अध्यक्ष महोदय ने ईश्वर के संदर्भ में बताया था कि वह सब कुछ करने में समर्थ है। साथियों, अध्यक्ष महोदय बताए थे कि ईश्वर जो है सब कुछ करने में समर्थ है, कुछ भी उसकी सीमा से परे नहीं है। साथियों, यदि कुछ भी होती है तो उसके सीमा से परे नहीं होती है। यदि ऐसा ही है तो साथियों, जब कहता है कि ईश्वर के मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो साथियों यदि बलात्कार भी होती है, रेप भी होती है, इसका मतलब है ईश्वर के ही द्वारा किया जाता है साथियों, क्योंकि उसके मर्जी के बगैर तो कुछ हिलता नहीं है। साथियों, धर्म के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि धर्म मनुष्य और ईश्वर को जोड़ने वाले पुल की तरह है। साथियों, धर्म और ईश्वर के संदर्भ में उन्होंने बताया था यह मनुष्य को जोड़ने वाली एक पुल के समान है। साथियों, यह कोई धार्मिक सम्मेलन नहीं है। वह जो सम्मेलन बुलाया गया था वह कोई धार्मिक सम्मेलन नहीं था। साथियों, यह बैठक दर्शन शास्त्र पर सामान्य चर्चा के लिए आयोजित की गई है। साथियों, वह जो आपका जो है बैठक था दर्शन शास्त्र पर चर्चा करने के लिए, वह बैठक बुलाया गया था। हमें धर्म और ईश्वर के दर्शन पर विस्तार पूर्वक विचार करना होगा, और मैं इसका बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहता हूं। साथियों, हम लोगों को या हमें जो है ईश्वर और दर्शन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करनी चाहिए। साथियों, इसका बहुत सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहता हूं। मैं इन सभी विषयों को साफ सुथरी तस्वीर के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं। साथियों, इन सब का यह इस प्रकार की जो तस्वीर है, इसे हम साफ सुथरा प्रस्तुत करना चाहते हैं। कई लोगों की राय है कि मैं नास्तिक हूं, धर्म में विश्वास नहीं करता। साथियों, कई लोगों की राय है कि मैं क्या हूं, मैं नास्तिक हूं, मैं धर्म में विश्वास नहीं करता हूं। कई लोगों ने इस पर खुलकर लिखा बोला है। मैं सचमुच बहुत प्रसन्न होता यदि नास्तिकों ने भी इतना ही खुलकर लिखा या बोला होता। साथियों, उन्होंने कहा मैं सचमुच खुश होता, क्योंकि यदि इस पर कोई नास्तिक व्यक्ति लिखते और खुलकर बोलते। यदि आस्तिक ऐसा महसूस करते हैं तो मैं उन पर केवल तरस खा सकता हूं। यदि कोई आस्तिक व्यक्ति सोचते हैं मैं नास्तिक हूं, तो मैं सिर्फ उसके ऊपर तरस खा सकता हूं। बात यहीं तक सीमित नहीं है। ऐसे लोगों के बीच रहने पर मुझे सचमुच बहुत खेद होता है। साथियों, बात यहीं तक सीमित नहीं है। साथियों, ऐसे लोगों के बीच रहने पर मुझे सचमुच बहुत खेद होगा। इस सेमिनार में जिसे यहाँ दर्शन शास्त्र पर वस्तुनिष्ठ चिंतन के लिए आयोजित किया गया है, यदि मैं अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने में सकुचाता हूँ तो वह मुझसे वस्तुनिष्ठ चिंतन की उम्मीद लगाए बैठे लोगों के साथ विश्वासघात करने जैसा होगा। साथियों, उनका कहना है यदि इस बैठक में मैं खुलकर नहीं बोलूँगा तो जो भी व्यक्ति है मुझे वस्तुनिष्ठ चिंतन की उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, उसके
साथियों उसके साथ साथियों विश्वासघात हो जाएगा। इसलिए मैं सीधे तौर पर बताना चाहूँगा कि आस्तिक अपनी अज्ञानता के कारण मुझे नास्तिक बताते हैं। साथियों, कोई भी आस्तिक व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को नास्तिक बताते हैं, वह अपनी अज्ञानता के कारण और अपनी कम बुद्धि के कारण उसे आस्तिक बताते हैं। बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि इसके पीछे उनकी गैर जिम्मेदारी अधिक है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा उसके पीछे इसकी गैर जिम्मेदारियाँ अधिक है। इसे और अधिक स्पष्ट करने हेतु मैं एक उदाहरण की मदद लूँगा। इसे साथियों और स्पष्ट करने के लिए मैं एक उदाहरण का मदद लूँगा। एक ब्राह्मण जो कठिनाई पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था साथियों, अपने घर से चला और उस स्थान पर पहुंचा जहां एक शुभ कार्य चल रहा था। एक ब्राह्मण था साथियों जो कठिनाई पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था, अपने घर से चला और उस स्थान पर पहुंचा जहां पर साथियों शुभ कार्य कर्म चल रहा था। वहां उसने भिक्षा मांगी। वहां जाकर उसने साथियों भिक्षा मांगी। गृह स्वामी ने 4 आना, साथियों गृह स्वामी जो है 4 आना मतलब 25 पैसे दिए, उतने ही जितने उसने दूसरे भिखारियों को दिए थे। उससे पहले भी एक भिखारी और गया था, जितना पहले भिखारी को दिया था उतना इस ब्राह्मण को भी दिया। साथियों, इस ब्राह्मण ने उसे कहा, मैं उनमें से हूं जो दूसरों को दोष नहीं देता। साथियों, मैं उनमें से हूं जो दूसरों को दोष नहीं देता। मुझे धन का लालच नहीं है। भिखारी कह रहा है, साथ जो ब्राह्मण है कह रहा है, मुझे धन का लालच नहीं है, मुझे किसी प्रकार का अभिमान भी नहीं है। मैं इन सब को कभी का त्याग चुका हूं। मैं इन सब को साथियों कभी का त्याग चुका हूं। क्या तुम जानते हो कि मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का अध्ययन किया है। तुमने उन अशिक्षित गधों को भी 4 आना दिए हैं। साथियों, उनका कहना है कि मैं इन सबको कभी का त्याग चुका हूं। क्या तुम जानते हो कि मैंने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का अध्ययन कर चुका हूं। तुमने उन अशिक्षित गधों को भी 4 आना दिया और हमें भी 4 आना दिया। क्या यह न्याय संगत है? क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम जो दिया है यही न्याय है और यही तुम्हारा धर्म है? इसी प्रकार ये आस्तिक लोग दूसरे पर नास्तिक होने का आरोप लगाते हैं। इसी प्रकार साथियों ये आस्तिक लोग जो है इसी प्रकार से दूसरे के ऊपर नास्तिक होने का इल्जाम लगाता है। साथियों, अब हम इस पर विचार करेंगे कि आस्तिक होने का दावा करने वाले लोग ईश्वर में कैसा विश्वास रखते हैं। साथियों, जो आस्तिक लोग हैं वह साथियों ईश्वर में किस प्रकार का विश्वास रखता है। आस्थावादी कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। जो साथियों ईश्वर में आस्था रखता है उसका कहना है कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। वे कहते हैं कि वह सर्वव्यापी है। वे बताते हैं कि वह अनुपम और द्वितीय है। वे यह भी कहते हैं कि सब कुछ उसकी इच्छा से संचालित होता है। उनका कहना यह भी है जो सब कुछ भी संचालित होता है ईश्वर की इच्छा से संचालित होता है। साथियों, इसका मतलब ये है यदि किसी भी बच्ची महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है उसके साथ या उसमें ईश्वर का भी हाथ होता है। यदि किसी घर में चोरी डकैती हो जाती है उसमें ईश्वर का भी साथ होता है साथियों, क्योंकि इसमें बताया गया है जो भी कुछ होती है ईश्वर की मर्जी के बगैर नहीं होती है। साथियों, यह मान लिया गया है कि मैं ऐसे ईश्वर के अस्तित्व को नकारता हूं तो मैं कहता हूं कि यह ठीक वैसा ही है जैसा ब्राह्मण कहते आए हैं। साथियों, यदि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकारता हूं तो यह ठीक वैसा ही है जैसा ब्राह्मण ने कहते हुए आया है। ब्राह्मण दावा करते हैं कि वे स्वार्थी नहीं है। ब्राह्मण साथियों दावा करता है कि हम स्वार्थी नहीं हैं। दूसरी और वे दाता भी कहे जाते हैं। साथियों, एक तरफ साथियों ब्राह्मण दावा करते हैं कि हम स्वार्थी नहीं हैं, लेकिन एक तरफ वादा करता है हम दाता हैं, तुम लोग हमें धन दो। पुनश्च वे अपनी विद्वता वेद शास्त्रों पर पकड़ का दावा भी करते हैं। इससे उनकी आत्म मुग्धता का पता चलता है। साथियों, साथ ही साथ साथियों वे वेद शास्त्रों पर पकड़ रखने का ये दावा करता है। पुनश्च यह कहना कि वे दूसरों को गाली नहीं देते, ना किसी से नफरत करते। साथियों, यह कहना कि दूसरों को गाली नहीं देते हैं और वह नफरत नहीं करते हैं, वे दूसरों को अशिक्षित और मूर्ख बताते हैं। लेकिन साथियों वह दूसरे को गाली नहीं देता है, नफरत नहीं करता है, लेकिन दूसरे को मूर्ख तो बताता है। उन्हें दूसरों को अनेक बराबर 4 आना भीख में देने से ईर्ष्या होती है। साथियों, उन्हें जो साथियों अपने बराबर के जो है अंतर जातीय में 4 आना भीख देने के लिए भी उसे साथियों ईर्ष्या होती है। इसके अलावा उनका यह दावा है कि वे सब कुछ त्याग चुके हैं। और साथियों वह कहता है कि हम सब कुछ त्याग चुके हैं, लेकिन आज तक वो अपने घर में अपने हाथ से किसी को 4 आना दान नहीं दिया होगा। साथियों, उन्हें धन के प्रति किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है, फिर वे कहते हैं तुमने मुझे केवल 4 आना दिए हैं।
एक तरफ ये भी कहता है कि हमें धन और दौलत पर लालच नहीं है, और फिर इधर एक भी बात ये भी बोलता है सिर्फ तुमने हमें 4 आना दिया है। ये बातें साफ तौर पर इशारा करती है कि ब्राह्मण अपने विचारों पर दृढ़ नहीं है। इससे साथियों सीधा पता चलता है कि ब्राह्मण जो है अपने विचारों से दृढ़ नहीं है। जिन गुणों के आधार पर ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के दावे किए जाते हैं उन्हें वे अपने ही कर्मों से झुठला रहे हैं। साथियों जिन गुणों के आधार पर ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, उसी गुणों के आधार पर अपने आप को झुठला रहा है। उन्हीं गुण के आधार पर वह झूठ बोलने का काम करता है। हमारी निगाह में वे सच्चे ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। साथियों हमारी निगाह में वह सच्चे ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। उनकी कथनी और करनी के बीच भारी अंतर है। साथियों उसकी कथनी और करनी, उसके कहने और करने के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। इसी तरह यदि मान लिया जाए कि ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है, तो कोई अकेला व्यक्ति उसे कैसे नकार सकता है। यदि साथियों मान लिया जाए ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और सर्वव्यापी है, तो कोई अकेला इंसान उसे कैसे त्याग सकता है। साथियों जब कोई साधारण व्यक्ति ईश्वर को नकार देता है तो यह स्वयं सिद्ध है कि सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर जैसा कुछ भी नहीं है। साथियों यदि कोई साधारण व्यक्ति ईश्वर को नकार देता है तो समझ जाइए ईश्वर जैसा शब्द, गॉड जैसा शब्द इस समाज में या इस दुनिया में, इस देश में नहीं है। साथियों पृथ्वी पर नहीं है। दूसरे सिद्ध हो चुका है कि ब्राह्मणों ने ईश्वर की जिन विशेषताओं का दावा किया है वह वेतुकी और निराधार है। साथियों इससे और यह भी स्पष्ट होता है कि ब्राह्मणों जो है साथियों ईश्वर की जिन विशेषताओं का दावा किया है वह वेतुकी और निराधार है। साथियों वे महज काल्पनिक और मनगढ़ कहानियां हैं, यही सत्य है। वह जो साथियों जो काल्पनिक और मनगढ़ कहानियां हैं सिर्फ यही सत्य है। साथियों यह कहना कि जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं वे नास्तिक है, अज्ञानता पर है। साथियों यदि कोई कहता है कि जो ईश्वर को नकारता है वह एक नास्तिक है, उसके अंदर साथियों अज्ञानता कूट कूट कर भरा हुआ है। किसी व्यक्ति को नास्तिक कहना सरासर मूर्खता है। किसी भी व्यक्ति को नास्तिक कहना यह सरासर मूर्खता है। साथियों यदि ईश्वर सचमुच अस्तित्वान है तो नास्तिक को उसे नकारने से भला क्या मिलेगा। यदि ईश्वर सचमुच में अस्तित्वान है, यदि ईश्वर में अस्तित्व है साथियों, तो किसी भी व्यक्ति को उसको नकारने से ईश्वर को क्या फर्क पड़ता है। यदि ईश्वर वास्तव में ही सर्वे सर्वा और सर्वशक्तिमान है तो साधारण व्यक्ति द्वारा उसकी सत्ता को झुठलाए जाने से उसका क्या बनेगा, बिगड़ेगा। साथियों यदि ईश्वर जो साथियों सर्वा और सर्वशक्तिमान है साथियों, तो उसे किसी साधारण इंसान के द्वारा झुठलाए जाने पर उसका क्या बनेगा और क्या बिगड़ेगा। साथियों इन स्थिति में यह प्रमाणित हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति मूर्खता से ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार नहीं करेगा। इससे साथियों प्रमाणित हो चुका है कि कोई भी व्यक्ति मूर्खता से ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार नहीं करेगा। यदि वह ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार नहीं करता है उससे सबसे बड़ा मूर्ख साथियों कोई नहीं है। इसी तरह कोई भी ईश्वर किसी मनुष्य को नास्तिक के रूप में रचने का मूर्खतापूर्ण कृत्य नहीं करेगा। साथियों यदि ईश्वर वास्तव में है तो वह ईश्वर साथियों किसी भी व्यक्ति को नास्तिक प्रवृत्ति का रचने का काम नहीं करेगा। यदि ईश्वर है तो अपने खिलाफ जो है जाने वाले व्यक्ति को वह क्यों जन्म देगा। साथियों आपको इन सब बातों पर विचार करना होगा। आप सभी को साथियों इन सभी बातों पर विचार करना होगा। यदि आप इन बातों पर गंभीरता पूर्वक सोचेंगे तो ईश्वर में अनास्था, अविश्वास या नास्तिकता के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। साथियों यदि साथियों गंभीरता पूर्वक आप लोग इस तरह की बातें सोचेंगे, आप किसी भी व्यक्ति को यह नहीं कह सकेंगे वह एक नास्तिक है। साथियों वे लोग हैं जो परमात्मा को नहीं जानते हैं। ये वे लोग हैं साथियों जो परमात्मा को नहीं जानते। पहले किसी को जानिए फिर उसके बारे में आप उसको मानिए। ऐसे ही लोग दूसरों को नास्तिक और अनास्थावादी कहते हैं। साथियों इसी प्रकार के लोग दूसरे को नास्तिक और अनास्थावादी कहते हैं, वह स्वयं सिद्ध नास्तिकता है। साथियों वह जो है स्वयं सिद्ध नास्तिकता है। ईश्वरवादियों ने ही अनिश्वरवादियों को बनाया है। साथियों जो ईश्वरवादी है वही अनिश्वरवादियों को भी बनाया है। उसके अज्ञान से ही नास्तिकता पनप रहे। साथियों उसके अज्ञानता से उसके इच्छानुसार से ही साथियों जो है नास्तिकता पनप रही है। जरा सोचो यदि ईश्वर सचमुच मौजूद है तो क्या यह संभव है कि एक
तुच्छ और साधारण इंसान उसे नकार सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं साथियों, यदि ईश्वर सचमुच में रहता तो क्या एक साधारण व्यक्ति उसे नकार सकता? कभी नहीं नकार सकता। इससे हम इस स्वाभाविक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नास्तिकता और नास्तिक शब्द ब्राह्मण के अज्ञान की देन थे, या ऐसा होना चाहिए कि ब्राह्मणों ने ही उन्हें ईश्वर के नाम पर लाभ कमाने, अपने धंधे को आगे बढ़ाने के लिए रचा है साथियों। अब साथियों हम लोग यही कहेंगे, जो नास्तिकता शब्द है साथियों, ब्राह्मण के अज्ञानता की देन है। ब्राह्मण जो इस देश में या इस समाज के जो है लोगों के दिमाग में इतनी मूर्खतापूर्ण बात थे, इतनी रचनाएं या इतनी कहानियां घर घर कर उसके दिमाग में बैठा दिया साथियों, उसे लगता है यदि कोई भी ईश्वर को नहीं मानता है तो क्या नास्तिक है। यदि शांतिपूर्ण विचार से सोचेगा तो उसे भी लगेगा नहीं, ईश्वर को नहीं मानने वाला नास्तिक नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर में ऐसा कुछ है ही नहीं उसे माना जा सके। इसलिए ईश्वर उनके लिए अस्तित्वान है जो उसके नाम का धंधा करते हैं, का बाकी कोई ईश्वर के बारे में चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। बाकी साथियों ईश्वर के बारे में चिंता करना कतई कोई बात नहीं है। यदि जो आस्तिक व्यक्ति है, यदि अपने मन को शांत करके उसके बारे में सोचे, मेरे साथ जो होता है यदि ईश्वर रहता तो क्या हो पाता। यदि कोई ईश्वर को नहीं मानता है तो ईश्वर फिर उसको नकारने वाले व्यक्ति को क्यों जन्म दिया। यदि आप लोग शांति से इन सभी बातों को सोचेंगे तो आपको लगेगा वास्तव में ईश्वर नहीं है साथियों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय श्री राम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।